नमस्कार, मैं सच्चिदानंद द्विवेदी स्पाई न्यूज से। इस वक्त आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ हासिम रोड, बालसन चौराहा, इलाहाबाद, प्रयागराज की धरती पर से। यह पॉश इलाका है। यहाँ अधिकतर व्यापारीगण की दुकानें, विशेष करके मेडिकल जैसी चीज़ों की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें हैं। इस इलाके का महत्व है कि व्यापारी शांति ढंग से वर्क कर सकें, अपने काम को अंजाम दे सकें। यहाँ दबंगों के कारण, या ये कहें कि माफियों का आज भी वर्चस्व पूरी तरह से कायम है। व्यापारी अपना व्यापार भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक ताज़ा घटना यहीं का भी कुछ फुटेज दिखाऊंगा सीसी कैमरे के द्वारा जो ली गई हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ। मार्बल व्यापारी के गोदाम को पूरी तरह से संजय सिंह नाम उसने रातों रात 2 दर्जन से ज्यादा गुंडों के साथ रात्रि में हमला करके मजदूरों को मारा पीटा गया, और वो भी सरिया डंडों से मारा गया, और गोदाम पर कब्जा करके लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई रातों रात। सुबह जब व्यापारी, मार्बल व्यापारी जो है अपने गोदाम में वार करते हुए, टालते हुए पहुंचे, देखे तो आश्चर्यचकित रह गए कि रातों रात ये क्या घटना हो गई। और मार्बल की वहां से लगभग लाखों रुपए की, जो मैं इसको व्यापारी के ही मुख से सुनूंगा, कि उठा लिया गया है। आइए मिलवाते हैं मार्बल व्यापारी से। नमस्कार। नमस्कार सर।
आपका शुभ नाम? सर शिवम केसरवानी है। ये घटना कैसी है? तो ये घटना ये हमारा पीछे गोदाम है, ये उमेश चंद केसरवानी की वहाँ जमीन है और प्रशांत केसरवानी जी की। तो रातों रात ये कुछ माफिया लोग आए, हमारे मजदूरों को बहुत मारा और यहाँ से 2 मजदूर गायब भी हैं। और मजदूरों को मारने के बाद धमकाने में बोला कि अगर कुछ बताओगे तुम लोग मरे जाओगे, जैसे 2 गायब हो गए वैसे तुम लोग भी गायब हो जाओगे। और कुछ फुटेज हमारे पास है, बंदूकधारी लेके इस जो मेरे जमीन के बगल में घर बने वहाँ के मजदूर को उठा लिया गया। मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए सर। साफ साफ सीसी फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, मजदूरों के साथ सोते हुए मजदूरों को लाठी डंडों से पीटा गया, सरिया से पीटा गया और मजदूरों को वहां से उठा लिया गया। अब मजदूरों को गायब कर दिया गया, जिसमें से कि मार्बल व्यापारी का कथन है कि 2 मजदूर आज भी गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है और मजदूरों को धमकी भी दी गई है। कुछ और फुटेज हैं, कुछ और वीडियो हैं जो मैं पीछे दिखाऊंगा आप लोगों का, कि प्रशासन के सामने स्वयं और राइफल जो है लाने के लिए कहता है और मारने के लिए कहता है, पत्थर उठाकर मारने भी दौड़ रहा है। मतलब दबंगई की एक जो सीमा से मतलब सीमा क्रॉस हो गया है। व्यापारी अगर व्यापार करें तो करे कैसे? अच्छा, आपका नुकसान भी हुआ कुछ? जी, हमारे कितने का नुकसान हुआ? सर 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है सर। 2.5-3 लाख का पत्थर आपका गायब हो गया, तोड़ भी दिया गया। तोड़ा कितने लाख का गया? तो तोड़ा कम से कम गया 75-80 हजार का तोड़ा गया हमारे। तोड़ भी दिया गया और नुकसान भी कर दिया गया। जी सर। तो इस पर प्रशासन में आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ी होगी? तो प्रशासन में बहुत भागदौड़ की गई सर। हम लोग 5-6 दिन से लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। कल कमिश्नर साहब ने आदेश दिया सीआरपीएफ को खाली कराने के लिए और जो जमीन हमारी उसको कब्जा दिलाने के लिए बोला गया। सर, व्यापारी अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं? सब कुछ इस सरकार में सुरक्षित समझते हैं। ये हरकत देख के अब नहीं लग रहा है कि सरकार कुछ कर रही है। इसमें प्रशासन की कमियां आपको नजर आई? जी सर, आई है, बहुत आई है। प्रशासन थाने में आपने प्राथमिक दर्ज कराई? हाँ जी, कराए। प्रशांत केसरवानी जी ने और उमेश चंद केसरवानी ने कराई है। और वहाँ पर ये जाशौन थाने में ये बोला गया कि ज्यादा परेशान होगा तुम लोग को बंद कर दिया जाएगा। उल्टा आप लोगों को ही धमकाया? जी जी। उसमें इसके बाद आगे आपको जाना पड़ा? जी, आगे जाना पड़ा। कमिश्नर साहब ने हम लोग का साथ बहुत दिया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत साथ दिया। उच्च अधिकारियों ने आपकी सुनी मेरी। प्रशासन आपके साथ आया। प्रयागराज की धरती में इस वक्त योगी की सरकार है, जहां व्यापारी, किसान इत्यादि बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। इस सुरक्षित स्थिति में भी व्यापारी, प्रयागराज के व्यापारी शांति ढंग से अपना कोई व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं उनकी जमीन हड़पी जा रही है, कहीं उनको धमकाया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का। आज एक मैटर सामने प्रस्तुत आया है जिसमें कि आपको व्यापारी के भी बाइट हम सुनवा रहे हैं। गोदाम को रातों रात कब्जा कर लेना है, लेकिन यहाँ व्यापारियों के समूह का यह परिणाम रहा कि पूरा व्यापार मंडल एक साथ एकत्रित होकर के अब व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ, तब जाकर के यह मामला सॉल्व हुआ है। प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि व्यापारी अपना व्यापार कर सकें, शांति ढंग से वो अपने को आप सुरक्षित महसूस करें, ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए। क्योंकि भूमाफियाओं द्वारा बहुत ज़्यादा पीड़ा यहाँ प्रदान की जा रही है। अभी भी जो कुछ माफियाओं को यहाँ रौंदा भी गया, फिर भी अभी भूमाफिया जिंदा हैं और वह बिरले बिरले अपना सर उठा लेते हैं और व्यापारी या कहें गरीब या कमजोर लोगों को सताया जा रहा है। हाँ, फोर्स आई हुई है, बिना फोर्स के व्यापारी अपनी जमीन नहीं जो है छुड़ा पाए। और प्रशासन से कई दिनों के गुहार लगाने के बाद इनका मैटर इस स्थिति में पहुंचा कि ये अपनी जमीन छुड़ाने में किसी तरह से कामयाब हुए हैं। अब ये कहा जाए कि व्यापारियों के समूह का ये परिणाम रहा कि पूरा व्यापार मंडल एक साथ एकत्रित होकर के अब व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ, तब जाकर के यह मामला सॉल्व हुआ है। प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि व्यापारी अपना व्यापार कर सकें, शांति ढंग से वो अपने को आप सुरक्षित महसूस करें, ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए। क्योंकि भूमाफियाओं द्वारा बहुत ज़्यादा पीड़ा यहाँ प्रदान की जा रही है। अभी भी जो कुछ माफियाओं को यहाँ रौंदा भी गया, फिर भी अभी भूमाफिया जिंदा हैं और वह बिरले बिरले अपना सर उठा लेते हैं और व्यापारी या कहें गरीब या कमजोर लोगों को सताया जा रहा है। यह मैटर तत्काल का है कि काफी दिन का है? ये काफी दिन, लगभग 15 दिन का है। और ये संजय सिंह, अतुल सिंह और अंजू सिंह, इन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया और धमकी रात को 1:30 बजे रात को पूरा जो पत्थर उठा ले गए और मजदूर लेबर को असलहे के बल पर मारा गया। 2 लेबर आज भी गायब है, अभी तक नहीं मिल रहे हैं और उनके ऊपर कोई भूमाफिया खिलाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये रातों रात कर लिया गया, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी, जब सुबह आके देखा गया, दुकान खोला गया तो पत्थर टूटा हुआ था और लेबर गायब थे।
4 लेबर वापिस आए, 2 लेबर अभी तक नहीं आए वापिस। अच्छा, इससे व्यापारियों में क्या संदेश गया? सुरक्षित समझते हैं आप? सुरक्षित इस समय नहीं समझ रहा हूँ। इस तरह के भूमाफिया लोग हैं, संजय सिंह, अतुल सिंह, जो कि बार बार धमकी देकर कहते हैं कि आपको मरवा देंगे, आपकी हत्या करा देंगे। इस तरह के कुछ फुटेज वीडियो हमको प्राप्त हुए हैं, यहाँ राइफल वगैरह की बात हो रही है। जी, राइफल वगैरह जो कोई फुटेज हमने दे दिया है। संजय सिंह, अतुल सिंह, अंजू सिंह, ये भूमाफिया ये लोग जो है पूरा कब्जा कर रहे हैं। आप ये वीडियो मेरे पीछे देख सकते हैं जो चल रहा है, यह राइफल की बात कर रहा है। मेरे पीछे जो है जो बस कह रहा है कि राइफल निकालो और मारो, पत्थर भी उठा रहा है। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में। ये है क्या कह रहा है? कौन है? राइफल ले आओ। अरे राइफल ले आओ। राइफल चला ना। चुप। राइफल लाएगा। वही के हाँ। राइफल ले आओ। चलो हटो। राइफल मंगा ले, बम मंगा ले। विजय वाला है। सबसे कहाँ निकलते? यार हम लोग खड़े हैं ना, दुनिया भर में चक्कर छोड़ो। हम लोग क्या खड़े हैं यहाँ पे? काफी राइफल लगा उठा के अच्छा, अगर प्रशासन इस वक्त जो है आपको उच्च अधिकारियों तक पहुंचना पड़ा, व्यापारी मंडल समूह के साथ गया, अगर अकेले कोई व्यापारी लड़ना चाहे तो असंभव था। ये लोग बहुत बड़े बाहुबली हैं और संजय जैसे अतीक अहमद थे उसी तरह संजय सिंह, अतुल सिंह है। परिस्थितियां आप लोग समझ सकते हैं कि प्रयागराज के वरिष्ठ व्यापारी गण भी सुरक्षित नहीं है, तो छोटे मोटे व्यापारियों को हम किस स्तर से सुरक्षित समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ फोर्स आई हुई है, वह भी मैं आपको दिखाते हैं। और व्यापारियों में एक तरह से आक्रोश भी है और भयभीत भी है। व्यापारियों को अगर सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो व्यापार मंडल पूरी तरह से जब भयभीत हो जाएगा तो व्यापार करेगा कैसे? अब व्यापार ठप होने का मतलब होता है कि इकोनॉमिक पूरी तरह से देश की या उत्तर प्रदेश की जो है कमजोर हो जाएगी। इकोनॉमी को मजबूत करना है तो व्यापारियों को सुरक्षित रखना पहला कार्य होता है शासन और प्रशासन दोनों का। तो शासन से अनुरोध है कि विशेष करके प्रशासन पर जो है दबाव बनाया जाए, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान हो, किसी प्रकार की अनहोनी घटना भविष्य में भी न घटे। क्योंकि ये घटना अभी तत्काल में तो प्रशासन द्वारा किस तरह सॉल्व की जा रही है, लेकिन यह मामला अगर सॉल्व हो ऐसा प्रतीक नहीं होता, क्योंकि वो काम करते हुए भी धमकाया जा रहा है, व्यापारियों को जान से मारने की भी कहा जा रहा है। तो इसको देखा जाना चाहिए और शासन इस पर पूरी तरह टाइट हो। हमने केवल जब साहब के सामने हमने ईटा चलाया है बस, जब वो मना करने के बावजूद वीडियो में आप देख लीजिए आप। ये मैटर है क्या इसमें था? मामला क्या? मामला लवकुश भाई और संजय जांसर से। मैटर क्या है? हाँ, मैटर क्या है? अब संजय व्यापारी है या संजय सिंह? अब ये लोग दोनों लोग अपना जो बताइए, सच्चाई बताइए भाई साहब, बताइए। वो करा कि हम जमीन रजिस्ट्री की है, आपने बोल रहे हैं कि हम जमीन रजिस्ट्री। अगर रजिस्ट्री था तो रात में क्यों हमला किया गया मजदूरों पर? मजदूरों पर हमला करने का क्या मतलब होता है? मजदूर तो कुछ किसी का बिगाड़े नहीं थे। मजदूरों को मारा पीटा गया, 2 मजदूर आज तक गायब हैं, मिले नहीं अभी तक। 2 व्यापारी के कह रहे हैं कि 2 मजदूर गायब हैं। अगर व्यापार मंडल पूरी तरह अगर इकोनॉमी से ही पूरा देश चलता है, व्यापार मंडल ही इकोनॉमी का स्रोत होता है मूल रूप से। अगर व्यापार मंडल पूरी तरह भयभीत रहेगा तो बताइए कैसे देश चलेगा, कैसे होगा? नहीं चल पाएगा। सबसे ज्यादा टैक्स व्यापार मंडल देता है जी, जैसे कि हम इत्यादि चीज उपयोग करते हो टैक्स से उपयोग करते हैं जी। तो ये चीज जो वीडियो है कैसे आया? ये आपने उत्तेजनावस्था में कहा थी कि ऐसे ही निकल गया? नहीं, हमने जब चौकी इंचार्ज साहब ने खड़ा होकर, भाई साहब भी थे, जब इन्होंने इंगल कटवाना शुरू किया तो हम कहे कि पहले चद्दर गिरा लीजिए आप। जब क्यों चलाया? ईटा क्यों चलाया आपने? ईटा क्यों चलाया? रात में आपने जो मास्क बांध के मफलर बांध के इस तरह के लेबर को मारा गया? अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। ऐसा आपने क्यों किया? आपकी क्या भूमिका? हम नहीं किए हैं, कराने वाले संजय सिंह हैं। अच्छा, संजय सिंह ने किया, अन्याय किया, ये मानते हैं आप? हाँ, तो संजय सिंह कराने वाले हैं जो कि इनके एंटी पार्टी हैं। हमने तो हमको तो कथा के लिए बुला गया। आपके यहाँ क्या भूमिका है?
नहीं नहीं, हमको कथा के बहाने बुलाया गया कि यहाँ पर कथा हो रहा है, आ जाओ भाई साहब। हाँ, ये देखिए वीडियो देखिए। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं उसको। अड्डा चलाने का क्या तात्पर्य? अभी राइफल सुना देते हैं। आप ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका नाम बहुत उत्तम है, नाम से ही लगता है कि आप शेर व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापारी मंडल को सुरक्षा देना, काम करना हमारे आप जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है। अगर वो पीड़ित होते, प्रशासन का तो काम ही है, हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखने के लिए, क्योंकि सब ज्यादा टैक्स। हाँ, ये चोरी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नियम कानून बन गया कि ये चोरी भी करना चाहे तो अब नहीं कर पाते, कब ही नहीं हो पाएगा। डिजिटल हो जाने की वजह से तो इस प्रकार की घटनाएं, इसमें संजय सिंह दोषी है, मानते हैं आप? अब संजय सिंह दोषी हैं कि लवकुश भाई हैं, इसके लिए तो हम यही दोनों लोग डिसीजन। जमीन पर कब्जा कौन किया, संजय सिंह ने या लवकुश सिंह ने? नहीं, संजय ने किया कब्जा, संजय ने, आप मानते हैं? जी। आप अभी जिनका एक फोटोज आपको पीछे में दिखाया हूँ, वो उनका कथन है कि संजय सिंह ने अन्याय किया, व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया, यह कबूला गया है। व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारियों को सुरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। टेम्पू के पास करके इधर गाड़ दो। ये कौन है? संजय सिंह यही है। ये पूरा मामला क्या है? मामला है, हमारी जमीन जो है, हमने इस जमीन को मधुरमा मित्रा से खरीदा हुआ है। मधुरमा मित्रा की जमीन 809 स्क्वायर मीटर थी। उन्होंने 398 मीटर इनको बेचा था, 313 मीटर हमको बेचा हुआ है। हम अपनी जमीन पे काबिज हैं, उन्होंने हमको कब्जा यहाँ पे कराया हुआ है, कब्जा दिया हुआ है, आगे खुद कब्जा दिया था। इन्होंने रातों रात माफिया द्वारा असलाहे के बल पे इन्होंने कब्जा किया सर। ये संजय सिंह है, अतुल सिंह है, अंजू सिंह, ये रातों 1:30 बजे रात को पूरा मेरे लाखों रुपए का पत्थर तोड़ दिए। मेरी वाइफ को जो ये कह रहे हैं, वो 20 दिन से बता रहा हूँ घर से निकली नहीं है, 20-25 दिन से वो बीमार है। अच्छा, ये जो रात में कांड हुआ, ये कौन कराया? ये हमें नहीं मालूम है, रात में हमने कोई कांड नहीं, यहाँ कोई कांड नहीं किया रात में। फोटो इसमें है, इनका इन्होंने मुंह बांधा हुआ है, इनका भी फोटो है रात में। फुटेज और वीडियो तो मिले हुए हैं उसमें। वो हमारे है ही नहीं है, ये गलत इन्होंने बना के उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। इन लोगों ने हमको फंसाने के लिए प्रोजेक्ट किया इस तरह का वीडियो बना के। अच्छा, ये जो टीना लगाया गया था, ये आपके? हेलो, हाँ, टीना उन्होंने सभी नहीं किया। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ, क्या कर रहे थे आप? ये टीना वगैरह इन्हीं ने लगाया है, और रात में जो है ये असलहे के दर पर पूरा इन्होंने विवाद पैदा किया है। अभी आप धमकी दे रहे हैं। व्यापारी मंडल और संजय सिंह, जिनका आपस में मामला है, दोनों व्यक्ति का आपने मामले को सुना, वो कह रहे हैं कि हम फुटेज में नहीं है, जो कि सीसी फुटेज में वो साथ दिखाई देते हैं, और उनके एक व्यक्ति द्वारा भी कहा गया है कि हाँ कब्जा किया गया है जमीन पर। अब ये मैटर प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन इस पर सही निर्णय लेगा, क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन व्यापारी सुरक्षित रहें प्रयागराज की धरती पर, इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों को एक साथ आकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी अगर भयभीत रहेंगे तो व्यापार मंडल पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इकोनॉमिक एक तरह से व्यापारियों द्वारा ही सुनिश्चित होती है। तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से है कि व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, और शासन प्रशासन दोनों मिल करके व्यापारियों को पूर्णतः सुरक्षित किया जाए। मैं सचिदानंद द्विवेदी, कैमरामैन उमाकांत शुक्ला जी के साथ स्पाई न्यूज से। जय हिंद, जय भारत।